हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपको और मुझे ये मौका दिया कि हम एक दूसरे के आमने सामने आ सकें और एक दूसरे से एक बार फिर से इस इंटरनेट के ज़रिए मिल सकें और कुछ बातों को जो कि प्रभु ने अपने वचन में बड़े अनुग्रह के साथ हमें दी हैं ताकि हम उनको जानें, समझें, सीखें, मिलकर के समझ सकें। और इस अच्छे समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आप में से हर उस जन के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है या आने वाले समय में देखेगा। आप सबका दिल से स्वागत है। आपके उस प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो यीशु मसीह में आप हमसे करते हैं, हमारे वीडियोज़ को निरंतर देखते हैं और उनको पसंद भी करते हैं। उन पर अच्छे आपके कमेंट्स भी देख करके मुझे बहुत खुशी होती है। और सबसे बढ़ कर के वो लोग भी जो इनको आगे शेयर करते हैं अपने ग्रुप्स में, अपने कॉन्टैक्ट्स में, विदेशों तक लोग इनको देखते हैं। मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और ये सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए है। ये प्रभु का एक अनुग्रह है जो उसने हम पर किया है। और जो भी उसने हमें दिया हम साधारण भाषा में और सिंपल तरीके से उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बाइबल बहुत ज़्यादा ज्ञानी होने के लिए हमें नहीं दी गई। हालांकि ज्ञान की बहुत सारी बातें इसमें हैं, लेकिन मेरा हमेशा जो एक ध्येय रहता है, जो मेरा एक मकसद रहता है, वो ये रहता है कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो अपने जीवन के बारे में, जब हमने इस चैनल को शुरू किया था YouTube पर, तो उसका जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो आपने देखा ही होगा कई बार, तो हम उसमें मैंने यही लोगों को बताया कि हम रोज़मर्रा के जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर चाहता है कि हम करें, उन बातों को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम उन वचनों को जान करके या उन बातों को सीख और समझ करके ज्ञानी बन जाएं। ज्ञान तो संसार में बहुत है, ज्ञान, और बल्कि मेरी बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि ज्ञान तो घमंड उत्पन्न करता है। और एक पद में लिखा है कि विनाश से पहले घमंड आता है। तो घमंडी होने के लिए नहीं, जीवन को जीने के लिए, क्योंकि ये इस वचन में जीवन है। तो आप सबका धन्यवाद हो। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से सेशन के अंदर। आप सबके लिए मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और जब मैंने इस पोस्ट को शेयर किया तो बहुत से लोगों ने मुझसे फ़ोन पे बात की या मैसेज में या मेरे इनबॉक्स में उन्होंने लिखा कि भैया ये क्या, एक पहली बार हम इस बात को ऐसे सुन रहे हैं, द अनआंसर्ड प्रेयर ऑफ जीसस, वो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की जो सुनी नहीं गई। जबकि हमने तो पढ़ा कि जब वो लाजर की कब्र पे आया तो उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू हमेशा मेरी सुनता है। तो फिर ये कैसी बात है कि वो कौन सी प्रार्थना है जो कि सुनी नहीं गई या पूरी नहीं हुई अभी तक। तो उसी बात को सीखने और समझने के लिए आज आप और हम इकट्ठा हुए हैं, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आए हम मिलकर के इस बात को जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे कि ये क्या बात है जो कि आपके और मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को मैं शुरू करना चाहता हूँ। आप में जितनों के पास इस वक्त बाइबल्स हैं आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। नए नियम में यूहन्ना के द्वारा लिखा गया सुसमाचार, और उसका वो अध्याय हम निकालेंगे, अध्याय 17, जहाँ प्रभु यीशु मसीह को हम गतसमनी के बाग में पिता से अंतिम वो प्रार्थना करते हुए देखते हैं। तो वहाँ पर एक पद लिखा है, और उस पद में ऐसा लिखा है, उसके 11वें पद में ऐसा लिखा है मैं आगे को जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हों। यहाँ प्रभु पिता से प्रार्थना करके कह रहे हैं कि पिता ऐसा कर कि ये जिस तरह पिता आप और मैं एक हैं, ये भी हमारी तरह एक हो जाएं। ये प्रभु यीशु मसीह के दिल की एक ऐसी लालसा है, एक ऐसी इच्छा है, और एक ऐसा उसके दिल पे एक ऐसा बोझ है जिसको लेकर के वो संसार से जा रहा है। और वो क्योंकि उसने उस समय लोगों के बीच में इस चीज़ को देखा, अपने चेलों के बीच में खास तौर पे, उसने कहा पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारी तरह एक हो जाएं। और यही एक ऐसी प्रार्थना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई।
प्रभु के चेले, प्रभु के लोग, प्रभु की मंडली, प्रभु की कलीसिया बढ़ती तो जा रही है, एक नहीं हो पा रही। यहां तक कि एक कलीसिया में भी लोग एक नहीं हैं। और यही सबसे बड़ा दुख प्रभु यीशु मसीह को था और इस बात की चिंता भी थी उसको। उसने कहा, पिता ये हमारी तरह एक हो जाएं, क्योंकि प्रभु को पता था। आप इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु, देखिए एक पद है जो कि मैं सोचता हूं और मैं हमेशा लोगों को इस बात को बताता हूं कि इस पद को ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन हर प्रार्थना सभा में मैं सोचता हूँ ये पद बोला जाता है और उस पद में ज़्यादातर प्रभु के दास भी बोलते हैं या जो लोग भी मीटिंग ले रहे होते हैं। तो ख़ास तौर पे ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब मीटिंग में थोड़े लोग होते हैं, तो उस समय ऐसा लगता है कि चलो कुछ थोड़ा सा हौसला अपने आप को दिया जाए और थोड़ा सा हौसला पब्लिक को दिया जाए कि अगर हम गिनती में थोड़े भी हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है कि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो इससे थोड़ा सा हौसला मिल जाता है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये जो आयत है, मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है कि ये आयत क्योंकि से शुरू होती है, क्योंकि जहां 2 या 3। अब क्योंकि जो है वो किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा जाता है और इसीलिए जो बात प्रभु चाहते थे कि लोग जाने वो बात, ये जो पद है कि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ, ये पद मत्ती 18:20 में लिखा गया है। लेकिन 20वें पद से पहले हम देखते हैं कि 19वां पद आता है और 19वें पद में ऐसा लिखा है कि यदि तुम में से 2 जन भी पृथ्वी पर एक मन के हों तो जो वो चाहेंगे मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगा। यानी कि ये प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि चाहे हजारों हजार की भीड़ हो, इसलिए वहां पे शब्द आया है यदि तुम में से 2 जन किसी भी बात के लिए जिसे वो मांगे, पृथ्वी पर जो रहने वाले हैं या पृथ्वी पर जब मांगे, अब यदि वो एक मन के हैं, कितने गिनती में बताए, यदि 2 जन। और ये यदि प्रभु को लगाना पड़ा क्योंकि प्रभु को पता था कि चाहे हजारों हजार की भीड़ होगी, बहुत ही मुश्किल होगा ऐसा कि कोई 2 जन भी आपस में एक मन के मिल जाए, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज हम इस बात को देख रहे हैं, लोग जिस तरह मैंने आपको कई संदेशों में बताया, लोग एक घर के अंदर रहते हैं, एक मन नहीं हो पाते। लोग एक परिवार में रहते हैं, एक मन नहीं हो पाते। लोग एक जगह काम करते हैं, एक मन नहीं हो पाते। लोग एक मंडली, एक कलीसिया में जाते हैं, वहां एक मन नहीं हो पाते। वहां भी जलन है, ईर्ष्या है, बैर है, अपने आप को दूसरों से थोड़ा सा अच्छा बताने या दिखाने की कोशिश के अंदर। जिस तरह मैं पिछले वीडियोस में आपको बता रहा था कि वो यहाँ की बैठ करके प्रभु भोज भी इकट्ठा लेंगे तो भी वो एक मन नहीं हो पाते। कलीसिया में नहीं हो पा रहे हैं, प्रचारक के साथ नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रभु के साथ एक मन होना तो बहुत ही दूर की बात। और दुष्ट की ये चाल है, दुष्ट इस बात को चाहता है कि आप और हम कभी भी, चाहे हम एक घर के नीचे रहें, हम एक मंडली में रहें, हम एक कलीसिया में रहें, एक मन ना हो जाए कहीं। उसकी ये चाल है, उसकी हमेशा ये कोशिश रहती है लोग एक मन ना हो जाए कहीं, ये एक ना हो जाए। देखिए, इसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूं। आप सब जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने भी आगे देखेंगे, या आप सब इस बात को समझते हैं, आप जानते हैं जिगसॉ पजल किसे कहते हैं। आप सब ने बचपन में खेला भी होगा, बनाया भी होगा, और उसके तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एडवांस उसके अंदर उसके वर्जन्स आते हैं, यानी कि हज़ारों हज़ार पीसेस का भी जिगसॉ पजल आता है। वो जिगसॉ पजल में आप देखते हैं जो उसका जो एक पीस होता है ना, वो बड़ा आड़ा टेढ़ा सा होता है। यानी उसको अगर आप खाली एक पीस को देखें तो वो कहीं भी कुछ ऐसा आपको अट्रैक्टिव नहीं लगता कि क्या चीज़ है, ये समझ में नहीं आता। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो जिगसॉ पजल का जो टुकड़ा होता है उसके ऊपर एक तस्वीर का भी एक हिस्सा होता है छोटा सा। कोई एक बहुत बड़ी पेंटिंग होगी, कोई बहुत बड़ा कोई सीनरी होगी या जो भी होगा उसके अंदर, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा उसके एक तरफ चिपका रहता है। अब आप ढूंढते हैं और देखते हैं कि ये हिस्सा कहाँ पे फिट हो सकता है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम उसको लेकर के उस आड़े टेढ़े से टुकड़े को जगह में एक जगह में फिट कर देते हैं।
और ऐसे ही दूसरा भी एक टुकड़ा होता है, उसको भी हम फिट कर देते हैं। तो धीरे 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 वो आड़े टेढ़े पीसेस आपस में जुड़ते जाते हैं और धीरे 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 एक तस्वीर बनती जाती है। यानी कि वो जो टुकड़े के ऊपर जो छपा है वो पूरी तस्वीर नहीं है, वो सिर्फ मात्र उस तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर कोई पेंटिंग बनी होगी तो मान लीजिए किसी पेड़ का एक छोटा सा कोना होगा, कोई पहाड़ पे का होगा, कोई बादल का होगा, या झरने का होगा, नदी का होगा, खेत का होगा, खाली किसी भी चीज का हो सकता है। वो एक छोटा सा टुकड़ा है और यही पहचान है आपकी और मेरी। यदि हम बाइबल में पढ़ेंगे तो पहला करंथियों उसके 12वें अध्याय के 13वें पद में ऐसा लिखा है कि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। यानी कि बपतिस्मे का जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि जब मैंने उस पानी में डुबकी लगाई, जब मैंने उस अपने आड़े टेढ़े जीवन के ऊपर एक तस्वीर का, जब आप पानी से बाहर आए तो उसको इतनी सिंपल भाषा में समझिए कि पानी से बाहर आने के बाद उस तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा आपके ऊपर इम्प्रिंट हो गया, जिसके अपने आप में अकेले में महत्व वो बहुत बड़ा है लेकिन पहचान कुछ नहीं है। अब वो पहचान बन सके उसके लिए उस टुकड़े को बाकी टुकड़ियों से जोड़ना पड़ेगा। इसलिए उसने कहा हमने एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, ताकि हमारे जुड़ने से हमारे एक दूसरे, और वो पीसेस एक दूसरे में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, आड़े टेढ़े पीसेस। जैसा आप, जैसा मैं, हम सब आड़े टेढ़े तो थे, और जिस दिन हम उस पानी में से निकल करके आए तो एक तस्वीर का छोटा सा हिस्सा हमारे ऊपर आ गया। लेकिन वो हमारे लिए घमंड की बात नहीं थी, वो इसलिए थी कि अब हम किसी चीज में जुड़ने के लायक बन गए। अब छोटा सा एक कोई इम्प्रिंट हमारे ऊपर आ गया, कोई चीज आ गई है हमारे ऊपर कि जो हमें इस योग्य बना रही है कि हम उस तस्वीर का हिस्सा बन सकें। तो हम सब ने, ये सबसे बड़ी बात है, हमने एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। और इस कारण हम सब मिलकर के एक देह हैं। यदि आप इसको, ये मैंने आपको पहला करंथियों 12 का 13वां पद बताया है, अगर आप इसको 14वें पद से पढ़ेंगे, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। आपके पास जब बाइबल है तो मेरे पास भी है, हम इसको थोड़ी देर के लिए पढ़ लेते हैं। और पहला करंथियों 12वां अध्याय और उसके 14वें पद से ऐसा लिखा है, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं इस कारण देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता, और सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर पांव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। और आगे इसको मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, 25वें पद से लिखा है, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इस प्रकार तुम भी सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और यहां खास बात यह लिखी है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार उनको रखा है। मैं हो सकता है कि प्रभु का हाथ ना हो करके उसके पैर की सबसे छोटी उंगली का नाखून ही बन जाऊं। यह प्रभु की इच्छा है कि वो मुझे कहां रखेगा। दिक्कत यह हो रही है कि लोग अपनी पहचान बनाने में लगे हैं। प्रॉब्लम यह हो रही है कि हर आदमी अपने आप को एक्सपोजर दिलवाना चाहता है कि मुझे मिले। कोई भी जो है ना,
और वो इसीलिए एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ना चाहता, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चलना चाहता। कहीं उसकी अपनी आइडेंटिटी या उसकी अपनी जो एक अलग इंडिविजुअलिटी है वो ना कहीं खो जाए, वो ना कहीं कम हो जाए, उसकी पॉपुलैरिटी कहीं नीची ना हो जाए। इसको इस तरह से समझिए कि कंगूरे की लाट तो सब बनना चाहते हैं, नींव का पत्थर कोई नहीं बनना चाहता। सब ये चाहते हैं कि हम चमकें, हम दिखें। यहां तक कि मैं कलीसियाओं में देखता हूं कि और यहां बाइबल ये बता रही है कि हम सब एक दूसरे के अंग हैं साथ जुड़ करके, और हम सबको एक दूसरे की आवश्यकता है। आप सारी दुनिया को अकेले नहीं जीत लेंगे, आप सारा काम अकेले नहीं कर लेंगे। आप सब कुछ अपनी ताकत, अपनी अकल, अपनी हिम्मत, अपने जोश और अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। इसे लिखा है, हाथ अगर कहे कि मैं पैर नहीं इसलिए देह का नहीं हूं, या सर, या वो कहे कि मैं अगर ऐसा नहीं हूं, तो अगर पैर में कांटा चुभेगा तो हाथ ही निकालेगा उसको। कहीं भी लिखा है, अगर एक अंग दुख पाता है तो बाकी भी पाते हैं। अगर आपके पेट में दर्द है, आप पूरा शरीर आपका, अगर आपको बुखार हो गया या कोई भी चीज़ आपके चोट लग गई है या आपका एक्सीडेंट हो गया है, तो दर्द पूरे बदन में रहेगा। और पूरी ये नहीं होगा कि पैर को निकाल के आप कहेंगे जिसको ठीक करके रखो, मैं आता हूँ बाद में घूम फिर के। बाकी अंग भी वहीं उसी समय उसके साथ उस दुख को झेलेंगे। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके से जुड़ना नहीं चाहते। कलीसियाओं तक में मैंने देखा है, ये तो चलिए प्रभु का एक धन्यवाद है कि अब लॉकडाउन की वजह से लोग ये रिस्क ले रहे हैं कि अपने अपने पेजेस पर जो उन्होंने बनाए हैं और भी पास्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं। हमें बहुत से लोगों ने इनवाइट किया, आपने देखा ही है, और आने वाले समय में भी शायद बहुत से लोगों के बीच में आप हमें देखेंगे। तो वो तो रिस्क ले रहे हैं कि किसी पास्टर को बुलाया, भैया आप यहाँ पे आके प्रचार करें। लेकिन मैं कई बार मंडलियों में देखता हूँ, मंडलियों में लोग एक दूसरे को, यानी कि पास्टर्स भी दूसरे पास्टर को कभी इन्वाइट नहीं करते अपने चर्च के अंदर। लास्ट ईयर की बात है, एक एनुअल प्रोग्राम एक चर्च के अंदर होता है और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि आप आएँ और प्रचार करें, और ऐसा करके बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है। वो 15 अगस्त पे एक बड़ा नेशनल इंटीग्रेशन का प्रोग्राम रहता है और बहुत उसमें लोग आते हैं, चर्च तो फुल रहता है। और ऐसा करके तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं आ जाऊँगा। लेकिन बाद में वो इनविटेशन कैंसिल हुआ और मैंने पूछा क्या बात हुई, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो बोले हमारी कमेटी ने ये डिसाइड किया था, क्योंकि हमारा एक मेथडिस्ट चर्च है, तो उन्होंने बोला मेथडिस्ट चर्च है इसलिए इसमें हम सिर्फ मेथडिस्ट के ही पास्टर को बुलाएंगे। कहीं वो आकर के कोई ऐसी बात ना बता दे जो हमारे सर पे पड़ जाए और हम उसका जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। ये डर है कहीं हमारी पॉपुलैरिटी कम ना हो जाए, कहीं लोग इसको ज़्यादा अप्रिशिएट ना करने लगे। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ उन तमाम, इतने 25 साल से ज़्यादा हो गए प्रचार करते करते, उन तमाम प्रभु के दासों का जिन्होंने अपनी कलीसियाओं में हमें बुलाया, हमें आदर सम्मान के साथ अपना पुलपिट दिया और अपनी कलीसिया में, यहाँ तक कि हमारा सिर्फ नाम सुन के उन्होंने हमें बुला लिया। उनको नहीं पता था कि हम क्या प्रचार करेंगे, लेकिन हमारे मन में एक ही बात थी कि अगर किसी व्यक्ति ने हमें बुलाया है तो निश्चय हमारे जाने से या हमारे उसकी कलीसिया में खड़े होने से उस कलीसिया की उन्नति होनी चाहिए। अगर उसने हमें एक बड़े भरोसे और विश्वास के साथ बुलाया कि, और हम एक ही बात जानते हैं कि हम, मेरे दिमाग में हमेशा एक ही बात रहती है कि हम एक ही देह के अंग हैं। मैंने पिछले दिनों आपको एक बात बता रहा था कि परमेश्वर के वचन में कई जगह मनुष्यों की जो वो है, क्या कहते हैं, उपमा वो पेड़ से दी गई है। और पेड़ ऐसा होता है कि जो ज़्यादा फलदार पेड़ होता है तो उसकी कुछ जो डालियां हैं वो इस डायरेक्शन में उग रही होती हैं, कुछ डालियां इस डायरेक्शन में बढ़ रही होती हैं। वो सालों साल वो पूरे जीवन भर एक दूसरे से नहीं मिलती, वो पूरे जीवन भर एक दूसरे को देख भी नहीं पाती, लेकिन मन में एक हौसला रहता है कि हम एक ही जड़ से जुड़े हैं, हम एक ही जड़ से जुड़े हैं। और यहाँ पर जो 12-13 है उसमें लिखा है हमने एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और आगे इतनी अच्छी बात लिखी है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। तो ये बात तो पक्की है कि जो आत्मा प्रभु ने आपको पिलाया वही मुझे पिलाया है। हाँ, ये हो सकता है बर्तन हमारे अलग अलग हो सकते हैं। आपके घर में कई बार ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं तो आप कटलरी या क्रॉकरी जो है वो
पूरी नहीं पड़ पाती तो आप अलग अलग चीज़ों में भी लोगों को सर्व कर देते हैं। अगर आपके पास 6 या 12 कप का सेट है और लोग 20 आ गए तो आप किसी को दूसरे गिलास में दे देंगे, किसी को घर वालों को तो कहेंगे चलो भाई आप स्टील के गिलास में ही पी लो, कोई बात नहीं। गिलास अलग अलग हो सकते हैं, क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मटेरियल तो एक ही है। एक ही अगर एक देह है, चलो हम देह के हिसाब से देख लेते हैं, तो देह में जो लहू है वो सर से पांव तक एक ही तो बह रहा है। जो जड़ है उसी जड़ का रस तो हर डाल के अंदर जा रहा है। यदि जड़ वहां पर है तो उसका तो जो उसके अंदर रस है वो इस डाल पे भी जा रहा है, इस डाल पे भी जा रहा है। इसीलिए जो फल इस डाल पे उगता है वही फल उस डाल पे उगता है। इसमें आप एक दूसरे से कंपटीशन कैसा, इसमें एक दूसरे से जलन कैसी, ईर्ष्या कैसी। और यही एक प्रार्थना है जो कि पूरी नहीं होने में आ रही है कि हम एक नहीं हो रही। जो एक शब्द है ना, ये हम पर अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी जो है वो नहीं बनना चाह रहा। क्या बोलेंगे उस चीज को, कोई भी नींव का पत्थर नहीं बनना चाह रहा। बोले मैं कैसे दिखूंगा, फिर मेरे को तो कोई पूछेगा नहीं। हम सब मूवीज देखते हैं, आपने भी देखी होंगी, तो जब स्क्रीन के ऊपर आप उसको देखते हैं मूवी पे, तो बहुत लिमिटेड से कैरेक्टर्स आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आते हैं, हीरो हीरोइन या व्हाटएवर जो भी उसके साथ होते हैं। लेकिन जब वो मूवी खत्म हो जाती है, जब दी एंड का बोर्ड आ जाता है, तो उसके बाद एक जो क्रेडिट्स चलते हैं तो उसमें कुछ नाम आते हैं, और वो इतने लोग तो स्क्रीन पे नहीं होते, सैकड़ों नाम होते हैं उसके अंदर, उन लोगों के जिन्होंने उस फिल्म को बनाया है। और लोग इतने अच्छे हैं कि दे डोंट इवन केयर कि भाई वो उन नामों को पढ़ने तक की फुर्सत किसी के पास नहीं है, देखते तक भी नहीं लोग। इससे पहले कि दी एंड का बोर्ड है, लोग उठ करके थिएटर से चले जाते हैं। उन नामों को लोग पढ़ने तक के योग्य नहीं समझते। उनसे पूछो कि वो सेकेंड यूनिट में कैमरामैन कौन था, या वो कौन था, कोरियोग्राफर का असिस्टेंट कौन था, मेकअप का आर्टिस्ट का जो है वो कौन था, उन्हें कुछ नहीं पता। जरूरत ही नहीं है उनको जानने की। आप जाने या ना जाने, लेकिन वो प्रोडक्शन टीम के हिस्सा थे, और उन्हीं की वजह से ये फिल्म तैयार हो सकी जिसको देखने के लिए आपने इतने पैसे खर्चे हैं। उनके बिना प्रोडक्शन असंभव है। नींव के बिना मीनार असंभव है, उसका टिका रहना, उसका स्थिर रहना। अब ये प्रभु की इच्छा है कि वो आपको कहां पे रखे। हमारा प्रभु तो खुद कोने के सिरे का पत्थर हो गया, देखा जिसको राजमिस्त्रियों ने ठुकराया, निकम्मा ठहरा दिया उसको, वो जाके वहां फिट हो गया जहां पे, और उसी पे पूरी कलीसिया टिकी है, उसी पत्थर के ऊपर। हमारा तो प्रभु वहां पहुंच गया, लेकिन हम लाइमलाइट में आना चाहते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी नहीं खोना चाहते, हम एक्सपोजर हमें चाहिए, हमें लोग जाने, मेरा नाम चमकना चाहिए, मेरा नाम टॉप की लिस्ट में होना चाहिए। अगर चर्च में कंट्रीब्यूटर्स की भी लिस्ट है तो उसमें भी मेरा नाम टॉप पे होना चाहिए। क्वायर टीम का है ना हेड में, इसका मैं हेड, प्रेयर उसका, वो इस सेल का, महिला समिति की अध्यक्ष में। अब तो यही है। और अब कलीसिया में सदस्य नहीं होते, अब वो क्या कहते हैं, पोस्ट पदधारी होते हैं, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, और ये अब तो वो बताएंगे ही आपको कि सर मैं इस चर्च का ट्रेजरर हूं। प्रभु का वचन मेरे जीवन में कितना है, मैंने कितने वचन को माना, वो ही नहीं बताएगा। बाद में किसी से पता चलेगा कितने हजार का गबन कर चुका, ये कितना पैसा खा चुका। इसको पोस्ट मिली थी वहां पर स्कूल के प्रिंसिपल की, लाखों रुपया तो इनने रिश्वत में ही अंदर कर लिया। प्रभु का जन, प्रभु के इंस्टीट्यूट में प्रभु की दीवी पद के ऊपर बैठ करके अपनी तिजोरी भर रहा, और फिर हो सकता है शायद इस गुमान में हो कि एक दिन प्रभु आएगा और मैं प्रभु के साथ चला जाऊंगा। बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। तो खैर चलिए, सीख हम ये रहे हैं कि वो जो एक है ना, एक जो है, बाइबल देखिए नंबर्स की किताब है, बाइबल कैलकुलेशंस की किताब है। बाइबल से ही लोगों ने न्यूमरोलॉजी सीखी, बाइबल से ही लोगों ने एस्ट्रोलॉजी सीखी, बाइबल से ही लोगों ने साइंस को प्रूव करने की कोशिश की है। और नंबर्स का तो ऐसा है कि आपको मैं वैसे ही एक उदाहरण देता हूँ कि एक, चलो ऐसे कहता हूँ, पादी साहब थे और बच्चे उनके पास आया करते थे जवान, कि भाई साहब आज तो आप बताओ हमें आज सट्टे का कौन सा नंबर लगेगा।
तो भाई साहब भी आंख बंद करके ऐसे करके बाइबल खोलते थे, देखते थे, अच्छा एक भजन संहिता 115 5 और 1 6 और 1 7, जा बेटा 7 पे लगा दे। तो वो इस तरह से नंबर लोगों को बताया करते थे। तो लोग आते थे उनसे पूछने के लिए, भाई साहब बाइबल में से कोई नंबर बताओ, आज मुझे जुआ खेलना है। तो बाइबल जुए के लिए इस्तेमाल हो रही है। आप सोच के देखिए, वो जो एक जो नंबर है ना, एक, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नंबर है। अगर आप ग्रेट कमीशन में देखेंगे या उस प्रमुख आज्ञा में जो प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले दी, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि उसने कहा तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और वहां पर ऐसा लिखा है और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी उन तीनों के बीच में और आया है। सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के अगर 2 जगह और आया है तो फिर तो आगे तो इससे बात समझ में आ जाती है ये 3 है। तो अगर 3 है तो फिर आगे होना चाहिए था इनके नामों से बपतिस्मा दो। तुम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आप पढ़ लेना, इंग्लिश में भी लिखा इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली गोस्ट। तो अगर 3 है तो फिर तो आगे नामों होना चाहिए था ना कि इनके नामों से बपतिस्मा दो। फिर वहां नाम क्यों लिखा? क्योंकि ये तीनों मिलकर के एक हैं। और यही प्रभु यीशु मसीह के दिल की इच्छा थी कि पिता ये जो हमारे लोग हैं जिनको मैंने अपनी देह में जोड़ा, जिसको तूने मेरे पर विश्वास करने के द्वारा संतान होने का अधिकार दिया, ये एक हो जाए। और दुष्ट कभी भी नहीं चाह रहा कि लोग सचमुच में आज एक, तो बहुत ही दूर की बात है। लोग कह रहे हैं मसीह समाज कभी एक नहीं हो सकता। इनमें तो रोज नए टुकड़े होते हैं, इनमें तो रोज नए डिवीजन है, एक दूसरे को देख करके राजी नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो वहां आप इस बात को जानते हैं कि अब्राहम और लूत के बीच में आपस में कोई झगड़ा नहीं था। वो उसका ताऊ था, वो उसका भतीजा था, वो उसका बच्चे की तरह था। और उसके पास यूं समझिए उसके पास अपनी कोई संतान तो थी नहीं। उसके मन में भी शायद कभी ये आता होगा कि जो कुछ मेरा है वो सब इसका है। इसलिए उसने जब ऑफर भी उसको दी तो उसने बोला बेटा अगर तू राइट जाएगा तो मैं लेफ्ट चला जाऊंगा, जो तेरे को पसंद है तू ले ले। तो लेकिन वहां लिखा उनको अलग होने की जो वजह है वो ये थी कि झगड़ा उनके चरवाहों में होने लगा। उनके चरवाहों में झगड़ा हो रहा। आज भी झगड़ा भेड़ों में नहीं है। मसीह तो फिर भी कभी कभार एक दूसरे को कहीं मिल जाएंगे, चलो हम दुआ कर लेते हैं, या चलो कोई शादी ब्याह में मिल गए, मौत मिट्टी में मिल गए तो चलो कुछ हो जाता है ऐसे करके। बट चरवाहों के बीच में एक चरवाहा दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर एक कोई प्रभु का दास किसी दूसरे कलीसिया के सदस्य के घर चला जाए तो दूसरा वाला को तो बेचैनी हो जाएगी पूरी रात के वो मेरे चर्च के मेंबर के घर कैसे पहुंच गया, उसने उनको कैसे बुला लिया। कलीसिया के लोगों की भी क्लास ले लेंगे, क्यों आपने उनको क्यों बुलाया? हम मर गए दुआ करने के लिए। उनके दिमाग में एक ही बात है, हमारी भेड़ें ना चुरा ले। तुम रखो अपनी भेड़ें अपने पास, क्योंकि प्रभु ने कहा ये तुम्हारी बहुतों की हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। और प्रभु ने बल्कि आगे कहा कि अभी तो बहुत सारी भेड़ें हैं जो मेरे इसकी हैं और मुझे उनको लेकर के आना है। अभी निश्चय वो भी भेड़ें ही हैं लेकिन वो तुम्हारी हैं। प्रभु कह रहे मेरी तो मेरे पास है। तो इतना डर है एक दूसरे का, वो एकता की बात। हम तो कभी यार मैं एक बार किसी इनविटेशन पे गया तो वहाँ के जो वो थे क्या कहते हैं पास्टर साहब, वो वहाँ का कोई एक एसोसिएशन है उसके वो प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि भाई ये हमारे भैया भी हैं और हमारे गुरु भी हैं और ये इस वक्त एज अ स्पीकर आए हैं हमारे चर्च में। तो सबने मिला ऐसे करके तो बोले हमारी एसोसिएशन ये, हम इतने पास्टर्स हैं। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने बोला आप कभी ऐसा करते हैं क्या आप स्विच करते हैं अपनी पुलपिट्स? बोले क्या मतलब? मैंने कहा कभी संडे को कि ये आपके चर्च में आ जाएं, वो आपके चर्च में आ जाएं। कई बार आप उनको ऐसा बुलाते हैं। डर है ये मुझसे ज्यादा पॉपुलर हो गया तो कल को मेरे चर्च से उठ के लोग इसके चर्च में चले गए तो आपको डर क्यों है? और मैं कह रहा हूं जो चला भी गया तो जाने दो उसको, क्या फर्क पड़ रहा है? जिसने प्रभु को छोड़ दिया उसने अगर आपको भी छोड़ दिया तो क्या है? और अगर कोई आपसे चिपका हुआ है और उसने प्रभु को नहीं अपनाया तो फिर तो आपके साथ रहने का भी उसको कोई फायदा नहीं है। आप यूं समझो आप एक पेड़ हो, प्रभु ने पेड़ की तरह बनाया, जो फल पक जाएगा वो टपक जाएगा।
गया। फल तो तुम्हें आपको और मुझे फल लाने के लिए नहीं, फल लाते रहने के लिए चुना है। फल तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। इनके पीछे क्या राल टपकानी है, इनके पीछे क्या अपने मन को दुखी करना है, ये नहीं होंगे आपके साथ। और यही प्रभु यीशु मसीह के दिल का एक दुख है। आप सोचिए उस समय जबकि वो क्रूस पे चढ़ने के लिए जा रहा है, उस समय कितनी इंपॉर्टेंट होगी वो प्रार्थना, कि अब तो इसके बाद जो होने वाला है वो तो सबसे ज्यादा भयंकर है। उस समय कौन सी प्रार्थना कर रहा है, उस प्रार्थना के बीच में कितनी इंपॉर्टेंट बात की उसने कहा, पिता बस मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ये हमारी तरह एक हो जाए, जिस तरह आप और मैं एक हैं ये एक हो जाए। और यही प्रभु यीशु मसीह की दिल की इच्छा है। हमें क्यों नहीं हो पा रहे, हम अपने डिवीजन से बाहर क्यों नहीं आ रहे, हम अपने उन बैरियर्स को तोड़ के आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हम क्यों उन क्या कहते हैं घेरों से बाहर नहीं आ रहे। आप मेरी कीमत और मैं आपकी कीमत क्यों नहीं पहचान रहा, जबकि ये बात साफ है वचन में कि हमें एक दूसरे की जरूरत है और एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकते। ब्रदर, मैं आपके लिए कुछ पद पढ़ रहा हूं और आप इसको अपनी बाइबल में देखिएगा। ये बात लिखी है लूका रचित सुसमाचार के शायद 5वें अध्याय में है। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय है। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय है और उसके मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 4थे पद से लेकर के। यहां से लिखा है, जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यानी कि बात जब उनके अपने हाथ से निकली तो उन्होंने दूसरों को बुलाया कि तुम आके हमारी सहायता करो। ये काम मुझसे नहीं हो पा रहा, ये मैं ऐसे नहीं कर पा रहा, इसमें मुझे परेशानी हो रही है। हम सोचते हैं सब कुछ हम कर लेंगे, सब कुछ मैं कर सकता हूं। बाइबल साफ बता रही है आपको एक दूसरे की जरूरत है, मुझे आपकी, आपको मेरी सहायता की जरूरत है। आप इस बात को समझ के चलिए कि वो अगर जाल भी खींच रहे हैं, और हमें करना ही क्या है, हमें तो बस प्रभु ने तो कहा कि तुम्हें मछलियां पकड़ने वाला बनाऊंगा मैं। हमें तो एक दूसरे के साथ मिलकर उस जाल को तैयार करना है। लेट अस मेक अ नेट सो स्ट्रांग, एक ऐसा जाल बन जाए आपका और मेरा मिलकर के कि जिसमें हर गांठ हर रस्सी की अपनी एक महत्व है। क्योंकि अगर कहीं से भी लूज रह गया या फट गया तो पकड़ा पकड़ाया काम भी बिगड़ जाएगा। और हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, हमें तो बस आप यूं समझिए, हमें तो मछली ला करके रखनी है। वी विल कैच एंड ही विल क्लीन। हम पकड़ेंगे, उनकी सफाई वो करेगा। वो सफाई का काम प्रभु का है, उनके जीवन को बदलना काम प्रभु का है, उनको पवित्र बनाना। पौलुस इसलिए लिखता है, कहता है कि तुम में से उन लोगों के लिए चिट्ठी लिख रहा हूं जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्र होके नहीं बुलाए गए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए। यानी कि वो पवित्रता जब आएगी, प्रभु जब हमें साफ करके एक जगह रखेगा, तब हम एक कहलाएंगे। और आपको एक और गंभीर बात मैं आपको बताता हूं। पौलुस इस बात को ऐसे कहता है कि अभी हमें दर्पण में धुंधला सा नजर आता है, लेकिन जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। यानी कि आपको समझना, ये ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बात बता रहा हूं, हमें समझना यह है कि प्रभु में जुड़कर, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर भी जो है हम ज्यादा से ज्यादा देही बन सकते हैं। बस हम ज्यादा से ज्यादा मिलकर के, आप चाहे, मैंने आपको बताया आप कितने पॉपुलर हैं आपके ऊपर हो सकता है, आपके ऊपर प्रिंट कुछ और हो, मेरे ऊपर प्रिंट कुछ और हो, कीमत हमारी एक ही है और एक दूसरे के साथ मिलकर ही वो तस्वीर पूरी होगी। अकेले में तस्वीर पूरी नहीं हो सकती। इस बात को सिंपल एज इट आप समझ लीजिए। बट स्टिल इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा हम जुड़कर एक दूसरे के साथ एक देह ही बन सकते हैं, बस उससे आगे हम नहीं जा सकते। देह बन सकते हैं का मतलब हो गया कि हमारे जुड़ने से बस बॉडी तैयार होगी, क्योंकि सिर तो प्रभु यीशु मसीह है। लिखा है बाइबल में वो कलीसिया का सिर है, इसलिए तो लिखा है कि
अगर हम देह भी बन गए स्ट्रांग जैसे भी करके तो भी हम अधूरे हैं। जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा, यानी कि बिगर सर के हम अधूरे ही हैं। वो कब पूरा होगा? जब सर आएगा। और आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि बिगर सर के देह की कोई पहचान नहीं है। अगर कहीं सरकटी लाश मिल जाए तो दिमाग खराब हो जाता है, ये किसकी लाश है भाई? इतना तो शायद डिफ्रेंशिएट हो जाता होगा कि आदमी की है या औरत की है, लेकिन वो उसकी पहचान क्या है? सिर्फ इसी से पहचान है सारी। आपकी पहचान भी तो यही है बस, इसके अलावा क्या है? आज लोग थंबप्रिंट ले रहे हैं, आंखों के रेटिना का स्कैन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। आपकी फोटो हर जगह, अगर आप अपनी फोटो लगाओ, आधार पे लगाओ, इस पे लगाओ, उस पे लगाओ, पासपोर्ट पे लगाओ फोटो, यही आपकी पहचान है। वो मैच करेगा, हाँ जी आप इससे मैच खा रहे हो कि नहीं खा रहे। तो हमारी अपनी तो कोई पहचान है ही नहीं। हम मिलकर ज्यादा से ज्यादा देह बन सकते हैं, और देह भी सर के बगैर अधूरी है। इसलिए लिखा है जब वो आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। यानी कि सीखने की बात है, हम ज्यादा से ज्यादा मिलकर भी अधूरे को ही पूरा कर सकते हैं बस। लेकिन संपूर्ण सर्व सिद्ध जब आएगा तब अधूरा मिट जाएगा। मिट जाएगा मतलब तब एक कंप्लीट देह बन जाएगी। और उसके आने में इसीलिए दिक्कत ये हो रही है कि देह एक नहीं हो पा रही। प्रभु कब आएगा, प्रभु कब आएगा? सालों साल से सुन रहे हैं प्रभु आएगा। नहीं, वचन में लिखा है कि वो अपने विषय में देर नहीं करेगा आने के विषय में। वो सबको मौका दे रहा है मन फिराव का। ठीक है, मन फिराव के किस लिए? ताकि तुम वापस आ जाओ। तुम जिस तरह से उसने उस रोटी के टुकड़े करके कहा था कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जा रही है, इसको तोड़ते जाना तो ये बढ़ती जाएगी, लेकिन इसके टूटने से ही इसकी एकता बनेगी। इसलिए बाइबल में लिखा है वो प्रतिदिन घर घर रोटी तोड़ते थे। वहाँ प्रचार ही रोटी से शुरू होता था, पहले रोटी खाओ और उसके बाद तब उसकी कीमत को जानो कि क्या है वो। और हम एक दूसरे की कीमत जान नहीं रहे। हम तो एक दूसरे से इतना कंपटीशन हो रहा है, हर जगह कंपटीशन हो रहे हैं। अभी लोग मेरे को कितने मैसेजेस भेज रहे हैं कि भैया ये मैं इस कंपटीशन में भाग ले रहा हूँ या इसमें ले रही हूँ, आप इसको वोट करो और ये करो, और अपने भी लोगों से कहो कि मेरे लिए वोट करें। क्या हो जाएगा? वो एक छोटी सी शील्ड या वो सर्टिफिकेट लेकर के स्वर्ग का टिकट मिल जाएगा आपको। अपने ही लोगों से कंपटीशन कर रहे हो, और इन कंपटीशन ने तो मार दिया हमें। मेरे कई वीडियोस में आपने इस बात को सुना होगा। आंख पैर से कंपटीशन कर रही है, नाक हाथ से कंपटीशन कर रहा है। तो अपना काम कर, उसे अपना काम करने दे। अभी मैं एक पास्टर साहब से जब बात कर रहा था, जिन्होंने मुझे अपने पेज पे बुलाया, तो मैंने उनसे कहा कि दूसरों की तरफ क्या देखना है? अगर प्रभु ने मुझे एक तोड़ा दिया है तो मुझे तो हिसाब एक ही तोड़े का तो देना है। मैं क्यों इस बात की टेंशन में पूरी जिंदगी काट दूं कि हाय उसके पास 5 है, हाय उसके पास 10 है, उसके पास 2 है, मेरे पास 5 कब होंगे? 5 को छोड़, अगर प्रभु ने तुझे 1 दिया है तो 1 में वफादार रहे बस। अगर मुझे प्रभु ने छोटा खेत दिया है तो मुझसे तो हिसाब उस खेत का ही मांगेगा। मेरी नज़र दूसरों के खेतों पे, वो कैसे जोत रहा है, वो कैसे बो रहा है, वो कितनी फसल काट रहा है, उसके पास कितनी पब्लिक, वो कहाँ देश विदेश घूम रहा है, उसको छोड़, अपने खेत पे ध्यान दे। प्रभु तुझसे इससे पूछेगा कि तेरे फल कहाँ हैं, उनको छोड़ो। और अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो दूसरे की मदद करो, एक दूसरे से मदद मांग लो। उन्होंने चिल्ला के बोला इशारे से, आओ हमारी सहायता करो। हम सोचे सब कुछ हम खुद ही कर लेंगे। प्रभु ने बोला एक वचन है तुम्हारे पास जो तुम्हारी सहायता करेगा, मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, वो भी एक सहायक रहेगा तुम्हारे पास, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन बहुत से काम आपको वचन और आत्मा के अलावा एक दूसरे के साथ मिलकर भी करने पड़ेंगे। उसके लिए तो देह तैयार हो रही है, जिसको लेने के लिए वो आने वाला है। उसमें आपका हिस्सा क्या है? क्या आप एक बॉडी के वो पार्ट हैं जो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, या आप ही बाकी बॉडी पार्ट से जलन रख रहे हो? आप एक नहीं हो पा रहे। और प्रॉब्लम यह है कि मैं से हम नहीं बन पा रहे। हर जगह मैं है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे इतना, मेरा इतना। पौलुस हर जगह कहता आओ हम उस दौड़ में दौड़ें, आओ हम ये करें, आओ हम ये, वो हर जगह अपने आप को इन्वॉल्व करके चल रहा है आपके में। प्रेरित है फिर भी अपने आप को उस लेवल तक ले आया। आओ हम मसीह के आरंभ की शिक्षाओं को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। आओ वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, हमें दौड़ना है। वो अपने आप को भी साथ लेकर के चल रहा है। हम हमारी दिक्कत यह है कि हम मैं पे ही अटके हुए आज तक। और इस वक्त कोशिश ज्यादातर लोग ये कर रहे हैं कि बस मैं भी किसी सूरत से चमक जाऊं। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त
मैं सोच रहा हूं एक बाजार सा लगा, एक मंडी खुल गई, उसमें किसी को एक दूसरे की जरूरत नहीं, बस मैं देखो मुझे प्रभु ने क्या बताया। जो प्रभु ने आपको बताया वो सालों साल पहले पता नहीं कितनों को बता चुका। मुंह खुले तो लोगों को वो बात बताना जो किसी आंख ने नहीं देखी, किसी कान ने नहीं सुनी, और वो बात जो किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। ये बाइबल मत पढ़ाना लोगों को, खड़ो बाइबल लोग सालों से पढ़ रहे हैं, आपसे ज़्यादा पढ़ चुके हैं, और कहीं किसी ने कोई आड़ा टेढ़ा सवाल कहीं ऐसे पूछ लिया तो वहीं फंस जाओगे, अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो इस पे तो घमंडी मत करना कि मेरे को कितनी बाइबल नॉलेज है या कितना मेरे को आता है, कितना जाता है। इस बात की कोशिश करो कि जिन लोगों को प्रभु ने आपको दिया। प्रॉब्लम पता है आपको क्या हो रही है? हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए नहीं कर रहे। ध्यान से सुनाएं आप मेरी बात को। हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे, एक दूसरे के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि एक दूसरा हमें नजर ही नहीं आता, हम उनको देखते ही नहीं, हम उनके बारे में सोचते ही नहीं। कितने पास्टर्स, कितने प्रभु के ऐसे दास है जिनके लिए आप सोचते हो, जिनकी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करते हो, जिनको बुलाते हो, जिनसे मिलते हो, जिनसे एक संपर्क बनाया है आपने, कि आपने उनसे कह दिया कि सर ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं, ये जाल मुझसे नहीं खींच रहा, मछलियां तो बहुत हैं लेकिन मेरी मदद करो। क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर मैं खींच के लाऊंगा तो नाम मेरा होगा कि इसने खींची है, इसकी मछलियां। वो लिखा जाल फटने लगे थे, वो जो पकड़ा वो भी चला जाएगा। इसके लिए आपको अनुभवी लोगों की भी आवश्यकता है। ये नहीं कि 4 लाइनें पढ़ के आपने सोचा कि मैं खड़ा हो गया या खड़ी हो गई। अभी तो आपको बहुत प्रभु में अनुभव से जानना पड़ेगा। लिखा है उसकी भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। अभी तो जिंदगी का ही अनुभव नहीं हुआ। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों की ऐसी उम्र में शादी करते, उन्हें जिंदगी का कुछ पता ही नहीं, उन्हें अपने जीवन का नहीं पता, तो वो अपने जीवन साथी के जीवन के बारे में क्या केयर करेगा उसकी। नहीं, ये जिम्मेदार बन जाएगा। जिम्मेदार क्या, वो और ज्यादा नाश कर देगा अपनी गृहस्थी का। आपने सोच लिया कि वो समझ रहा है, वो अभी कहाँ उसने जीवन को जाना, और आपने तो जानने भी नहीं दिया उसको। वक्त से पहले उसकी हर जरूरत को पूरा कर दिया। मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों के हाथ में 30-40 हज़ार रुपए के मोबाइल माँ बाप ने दे दिए। वो समझेगा उसकी कीमत को? वो तो कल को तोड़ के परसों दूसरा मांग लेगा आपसे। कमाई उसने चवन्नी भी नहीं कभी जिंदगी के अंदर, तो उसे क्या पता? उसको अनुभव ही कहाँ है कमाई का? खर्च का अनुभव भी नहीं है उसको। आप अभी उसको लाख रुपए दो, 20 मिनट में खर्च करके आ जाएगा। तो उसको तो ना कमाई का अनुभव है, ना खर्च का अनुभव है। ऐसी लोगों को ना वचन का अनुभव है, ना आत्मा का अनुभव है, ना किसी चीज का। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अभी सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा कर लूंगा। आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। कुछ पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, और ये आप इसको चाहो तो नोट कर लीजिएगा, या फिर आप इसको अपने साथ मेरे साथ चाहो तो आप निकाल भी सकते हो यदि आपके पास बाइबल्स हैं तो। सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पौलुस प्रेरित की पत्री फिलिपियों के नाम, उसके 2 अध्याय और उसके पहले 2 पद में यहां लिखा है, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। और मैं साथ ही साथ इसके 27वें पद को पढ़ रहा हूं, फिलिपियों 1 का 27। वहां लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर, यानी एक मन होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। और इसके बाद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पहला पत्रस, उसका 3 अध्याय और उसके 8वें पद में ऐसा लिखा है, निदान सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। फिर हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों, उसका 13वां अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, निदान हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा।
रोमियो 12:16 में लिखा है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। और अब एक मुख्य बात मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूं अंत में, और ये बात लिखी है इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के पहले पद से लेकर 6 पद तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। यानी कि बार बार हर जगह पौलुस भी कह रहा है, पतरस भी कह रहा है, इस बात को हम समझ रहे हैं। वो कह रहा है एक मन रहो, एक चित्त रखो, एक मनसा रखो, क्योंकि प्रभु भी एक है, वचन भी एक है, आत्मा भी एक है, विश्वास भी एक है, तुमने जो लिया वो बपतिस्मा भी एक है, तुम्हें जो पिलाया गया वो आत्मा भी एक है। तो तुम एक क्यों नहीं हो पा रहे? ऐसा कौन सा आत्मा तुमने पाया है कि जो तुम्हें एक दूसरे से जुड़ने ही नहीं देता? और यहां पर जो सबसे अच्छी बात लिखी है वो कहता है प्रेम से एक दूसरे की सह लो। बस अंत में थोड़ा सा समय मैं इसमें आपके साथ मिलकर के लगाना चाहता हूं, एक दूसरे की सह लो। दिक्कत यह है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप रोड पे जाएं, लोग भगा के गाड़ी जा रहे हैं, आप देखते हैं, आप मन में आपके निकलता है सच में किसी में जरा सा भी सब्र नहीं है, किसी में जरा सा भी कोई तसल्ली नहीं है। थोड़ा धीरज धर लो। अचानक कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मतलब उसने आकर के मारा, वो गाड़ी से उतरा, उसने मुझसे बोला सॉरी सर, ये हो गया वो हो गया, वो वहाँ राइट हैंड साइड पे ऐसे था वैसे था। मैंने कहा कोई बात नहीं है। अब वहाँ पे गिरेबान पकड़ के लड़ने का समय नहीं था, और ये हमारा एक स्वभाव भी नहीं है और ये हमारी पहचान भी नहीं है। मैंने उससे कहा आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, कोई हमारी आपस में दुश्मनी तो है नहीं कि आपने मुझे देख के साथ ही टक्कर मार दी। हो जाता है। कह रहा सर मैं तो जीवन में पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है। तो मैंने कहा चलिए देख तो लिया, अब ये तो नहीं कह सकेंगे जीवन में कि ऐसे व्यक्ति होते ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है एक दूसरे की सह लो। आपको पता है ताकत मारने में नहीं होती, ताकत सहने में होती है। ताकत सहने में होती है। प्रभु ने जो क्रूस उठाया, प्रभु ने जो मार सही, इसी फिलिपियों में लिखा है कि उसने अपने आप, यानी कि परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी उसने अपने आप को इतना दीन कर लिया कि दास का सा स्वरूप धारण किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु ने सहकर ही, जिस तरह मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था, उसने करके ही हमें करना सिखाया है। उसने दया करके हमें दया करना सिखाया, उसने प्रेम करके हमें प्रेम करना सिखाया है, उसने सहकर हमें सहना सिखाया है कि तुम किस हद तक सहना, क्योंकि ताकत मारने वाले में नहीं होती, ताकत सहने वाले में होती है। और लिखा वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, वहां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हम तो जरा सी बात नहीं सह पाते किसी की। किसकी हिम्मत कैसे हो गई, इसने बोल कैसे दिया मेरे खिलाफ, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। आप झुंझला जाते हैं, आप चिड़चिड़ा जाते हैं, आप आवेश में आ जाते हैं, आप एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं, और लोग पे बाकी लोग हैरानगी से पूछते हैं बोले जी आप तो शायद प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं, आप इतनी सी बात भी नहीं सह सकते। चलो किसी, मैं कह रहा हूं गलती किसी की भी हो, आपने अगर सह लिया तो क्या। प्रभु ने क्या गलती की थी जो उसकी इतनी पिटाई हुई। हाथ में कील है, सर पे कांटों का मुकुट है, नंगा करके लटका दिया, उसने क्या गलती की थी बताइए। उसने सह लिया, हम क्यों नहीं सह पा रहे। और अगर हम सह जाएंगे तो सच में
मेरी ये प्रार्थना है प्रभु की तरह, आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से अपने लिए यही प्रार्थना करना, खुदावन जितने लोग तूने मुझे दिए हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी मंडली, मेरी कलीसिया, मेरे मित्र, मेरे संबंधी, उन सब के साथ मैं एक रहूं, हमारी एक ही पहचान रहे प्रभु, कि लोग हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग सेक्शंस में ना देखें, क्योंकि हम उस बड़ी पेंटिंग के, हम उस बड़ी सीनरी के हिस्सा हैं, और जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे तब वो प्रभु की देह तैयार हो जाएगी। आप समझ गए होंगे प्रभु के आने में विलंब क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी वो टुकड़े सेट ही नहीं हो पा रहे, वो कहीं अलग जा रहे हैं। जिस तरह अभी पिछले दिनों मैंने अपना एक सरमन डाला था, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा यूट्यूब पे, ब्याह के भोज में आओ, तो वहाँ पे उसने कहा सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ, लेकिन एक व्यक्ति था, वो अंधे लूले लंगड़े सबको बुला लिया था, लेकिन वो कह रहा जी मुझे तो अंदर सेट ही नहीं होना, मैं इनके साथ एक नहीं हूँ, मुझे वो कपड़ा भी नहीं पहनना जो आप अपनी तरफ से दे रहे हो, मुझे नहीं पहनना। मैंने कहा इसका हाथ पांव बांध के इसे वहां डालो, अंधेरे में जहां रोना और दांत का पीसना है। मेरे बुलाए जाने को तुझ बात समझ रहा है? लोग कहते हैं बुलाए बहुत, चुने थोड़े, और कई बार उनसे पूछो बुलाए और चुने में क्या हुआ? बुलाए तो हजारों लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए, सिलेक्शन धोखा होता है बस। तो हम तो सिलेक्टेड लोग हैं, और सिलेक्टेड होने के बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में लेकर के भी हम इतने घमंडी हो गए। तो वो, और आज का आपको पता है हमारे, ये तो खैर सब जगह हालत ही है कि बहुत से लोग कहते हैं अरे मैं तो आज नौकरी छोड़ूं, कल 1000 खड़ी हैं। आप छोड़ के देखो 10,000 की नौकरी, वही नौकरी 5,000 में करने वाले तैयार बैठे हैं। अभी वैसी एक बात मुझे याद आ गई, आपके साथ बांट रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे इसके अंदर। अभी मैं एक फैमिली में गया प्रेयर मीटिंग लेने के लिए, तो जब वो मीटिंग ख़त्म हो गई तो वो लेडीज़ थी बैठी, एक लेडी बड़ी परेशान सी थी, और वो जिनके घर में मीटिंग थी उससे बात कर रही थी और बड़ी बेचैन थी। तो मैंने दोनों को देखा, फिर बाद में जब वो चली गई तो मैंने उससे पूछा क्या हो गया बेटा, क्या परेशानी थी? तो कह रही कि भैया इसको जो है ना 10,000 रुपये की ज़रूरत है। वो कह रही है कहीं से भी जो है ना ये पैसे मेरे को ब्याज पे दिलवा दो, बहुत परेशानी है। तो मैंने कहा ब्याज पे दिला दो? हाँ। तो कह रही इसने ना वहाँ जाना है, चंडीगढ़ में एक पास्टर है, उनके पास जाना है और उनसे ले हैंड प्रार्थना करवानी है। तो जो वहाँ पे जाता है, जिसको हाथ रख के प्रार्थना करानी है, वो हाथ रख के प्रार्थना कराने का रेट 10,000 रुपये। मेरी आंखें फट गई। मैंने कहा ले हैंड प्रार्थना जो अलग से करवाएगा उसके लिए 10,000 रुपीज़ रेट है। मैंने कहा बेटा वो चली गई, तू उसे बुला लेती। मैंने कहा 1000 देती तो मैं एक हाथ क्या, मैं 2 हाथ रख के कर देता, 1000 मुझे दे दे। आप सोच के देखिए, आप सोचो इस बात को, क्या पहचान है। यानी कि जितनी देर वो वहां मीटिंग में बैठी रही, ना उसने मेरा प्रचार पे ध्यान दिया होगा, ना उसने किसी गाने पे, ना वचन पे, ना किसी चीज पे। वो ये सोच रही होगी मीटिंग कब खत्म होगी और मैं इसके पास जाकर के पैसे की बात करूंगी। इसलिए तो प्रभु ने कहा यदि जब तुम इकट्ठे होते हैं, अगर 2 जन भी एक मन के हों, यानी मीटिंग में है, ऐसा कई बार होता है, लोग बैठे वहां होते हैं, मन कहीं और होता है। कई तो चर्च में बैठ करके व्हाट्सएप के ऊपर या उस चीज के ऊपर अपना लगे होते हैं। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। उनको पता ही नहीं क्या प्रचार हो, तो जाकर प्रचार खत्म हुआ, चंदा डाला, हाथ मिलाए, वो भी गिने चुने लोगों से, और गए। अटेंडेंस देनी थी कि अभी हम आए थे चर्च में। और यही प्रभु को दुख है। मैं सोचता हूँ रोता होगा प्रभु, पिता ये मेरी प्रार्थना जब तक पूरी नहीं हुई। मैंने आपसे प्रार्थना की थी गतसमनी के बाग में उस क्रूस को उठाने से पहले कि खुदावंद ये हमारी तरह एक हो जाएं। ये सब हो रहे हैं, बस एक ही नहीं हो रहे। इनकी तो डिनोमिनेशंस बढ़ती जा रही हैं, नई नई शिक्षाएं उभरती जा रही हैं, नए नए कल्ट उभरते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें उभरती जा रही हैं प्रभु। तो और बांट रहे हैं उस देह को, उन जुड़े हुए टुकड़ों तक को भी निकाल करके अलग कर दे रहे हैं। लिखा है वचन में, अंत में लोग ऐसे आएंगे चुने हुए को भरमा देंगे। मैं अभी आपको बुलाया और चुने के बारे में बता रहा था। अपने चुने हुए पे भी घमंड। कई बार मैं देखता हूँ कि वो लोग जो सचमुच में वचन और आत्मा से भर के कभी कितनी बेदारी और बुलंदी के साथ प्रभु के लिए इस्तेमाल होते थे, आज वो ठंडे पड़ गए। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। उधर का क्या हो गया? आने वाले वीडियो में मैं आपको इस बात को बताऊंगा और आप प्लीज उसको मिस मत करना। और आपको उसका क्या हो गया? बोले जी वो तो बस हो गया काम पूरा,
खत्म हो गई स्टोरी। फिनिश हो गया, देह से अलग हो गया। लिखा है जो अपने आप को दूसरों से अलग करता है वो अपने ही मतलब के लिए करता है, यानी मुझे तो अलग होना है। अब मैं दूसरी कलीसिया ढूंढ रहा हूँ, मैं दूसरी मंडली ढूंढ रहा हूँ, मैं कोई दूसरा गुरु ढूंढ रहा हूँ। अब मैं कोई जहाँ पे मुझे थोड़ी अप्रिसिएशन मिले, जहाँ पे लोग मेरी ताली बजाएं, लोग मुझे वाह वाह करें और लोग कहें कि वाकई भाई ये आया है तो वाकई लग रहा है। यहाँ तो तस्वीर के अंदर मुझे तो लोग पहचानते भी नहीं है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ। अलग में आपकी पहचान कुछ भी नहीं है, कुछ भी। वरना प्रभु एक ही चेला नहीं चुन लेता, और उनको फिर क्यों बोला कि आगे जाके तुम भी चेले बनाओ? एक है बस बहुत है। उसको किस स्वर्ग में हाउसफुल करने का शौक थोड़ी है। चलिए इस बात को अंत करते हुए आखिर में सबसे इंटरेस्टिंग मैं एक आपको वचन पढ़ाता हूँ, और ये पढ़ के मेरा दिल हमेशा आनंदित होता है, और मैं सोचता हूँ कि आप जब इसको सुनेंगे और जानेंगे तो आपका दिल भी आनंदित हो जाएगा। और ये वचन भी इफिसियों की ही पत्री में लिखा है। मेरे साथ निकालें, निकालिए इफिसियों 2 अध्याय और उसका चलिए 5 और 6 पढ़ देते हैं। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अब 6ठा पद मेन है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ये आयत सच में मुझे इतना हौसला देती है और इतना आनंदित कर देती है। यहां पर लिखा है उसके साथ उठाया, जिस तरह रोमियो में लिखा है कि अगर हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिलाए भी जाएंगे, लेकिन आगे लिखा है उसके साथ बैठाया। किसके साथ, किसको बिठाया? ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के साथ बिठा दिया। आप समझिए इस बात को, बस यही प्रकाशन है इस वचन के अंदर। मैंने आपको बताया देह सर के बिना अधूरी है, सर जब आ जाएगा तो देह संपूर्ण हो जाएगी। तो जब देह बैठेगी कहीं तो सर भी तो साथ ही बैठेगा ना। और इंटरेस्टिंग बात ये, बड़े से बड़े सिंहासन के ऊपर आप देख लेना, आप छोटी कुर्सी पे देखो, बड़ी पे देखो या सिंहासन पे देखो, जब भी बैठती है देह ही बैठती है, सर कभी कहीं नहीं बैठता। सर हमेशा हवा में ही रहता है। आप बड़ी से बड़ी चीज पे किसी देह को बिठा के देखना, क्या बात है। सोचिए, एक बड़े आपके और मेरे लिए हौसले की और आनंद की बात है कि उस सिंहासन पे हम बैठेंगे। देखा, उसके साथ बिठाया, सर के साथ देह को बिठाया, क्योंकि सर देह के बिना और देह सर के बिना अधूरी थी। तो जब बैठेगी सिंहासन पे तो देह बैठेगी, आप और हम बैठेंगे जिस दिन हम एक हो जाएंगे। क्या बड़ी ब्लेसिंग है। सोचिए, उस देह पे बैठने का अनुग्रह और अधिकार हमें मिलेगा। सर तो अपनी जगह है ही, था, है और रहेगा, लेकिन ये अनुग्रह प्रभु अपनी देह को देगा कि उसके साथ बिठाए परमेश्वर। तो प्रभु इन सब वचनों को सीखने और समझने का आपको अनुग्रह दे। बहुत सारी बातों को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आपको कलाम में से वचन दिए हैं मैंने बाइबल में से, आप उनको पढ़िएगा, उनको बार बार दोहराइएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इतना तो प्रभु ने अनुग्रह और अभिषेक आपको दिया है कि आपकी समझ में आ जाएगा कि बेसिकली आज इस वचन के जरिए हमने क्या जाना और क्या सीखा। और प्रार्थना हम अपने लिए करते हैं, घर के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, और जिस तरह आज हमने सीखा एक दूसरे के लिए भी करें। और ये प्रार्थना भी करें जो प्रभु यीशु मसीह ने पिता से की थी गतसमनी के बाग में, कि पिता, प्रभु ने तो कहा पिता वो हमारी नाई एक हों, आए आप और मैं मिलकर ये प्रार्थना करेंगे आज से कि हम उनकी नाई एक हो जाएं। प्रभु आप सबकी मदद करे, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर परिवार पर रहे। आप प्रभु में और प्रभु आप में बढ़ता जाए, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। इस वचन को इतनी देर तक आपने सुना शांति के साथ, इसके लिए प्रभु आपको आशीष दे। हमारे साथ जुड़े रहें, और प्रभु के आने में समय है, उसकी योजना है, तो फिर मिलेंगे और अगले वीडियो में और कुछ बातों को जानेंगे और समझेंगे और सीखेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।